तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था अभी, हाँ वो लाइनें, कितनी लाइनें लिख सकते हैं हम लोग? 1024 कैरेक्टरों की कितनी लाइन रख सकते हैं? हाँ, 64 लाइन रख सकते हैं। आ गए भाई में हम नोट पैड के ऊपर ऐसी 1024 कैरेक्टरों की कितनी लाइनें रख सकते हैं? 64 इक्वल टू 65,536, मतलब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और अगर इससे भी कोई बड़ी फाइल बनाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर हमें अदर प्रोग्राम की सहायता लेना होती है। ठीक है, अब जब हम काम करेंगे तो जैसे ऐसा मेथड टाइप करेंगे तो ये लाइन कहां तक जाएगी? ये लाइन कहां तक जाएगी? अरे लाइन कहां तक जाएगी? अभी तो बताया है यार, कहां तक जाएगी ये लाइन? 1024 कैरेक्टर। और जैसे इसमें 1025वां कैरेक्टर ऐड होगा ड्रॉप हो जाएगी, आ गया ना? और इसी 64 लाइनें के पैराग्राफ बनेगा। अब यदि अगर हम ऐसा टाइप करें, ये टाइप कर रहे हैं और हमें 1024 कैरेक्टर का इंतजार नहीं करना है, हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं खुद, तो कभी भी लाइन को बीच में से तोड़ना हो, इंटर लगाना। आ गया समझ में? आप जितनी बार इंटर लगाओगे वहां से लाइन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। आ गया समझ में? अब हमें इसे प्रोग्राम को ओपन करना है तो हमें क्या करना है? कहाँ जाना है? स्टार्ट। ठीक है, फिर हमें कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम में। ठीक है, फिर हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ऐसे सीरीज में। और फिर हमें क्या करना है? नोटपैड लेना है और फिर क्या करना है? वहां पर जाके ओके कर दें। आ गया था ये? या फिर एक रन डायलॉग बॉक्स आता है, या फिर यहां से क्या कर लें? सर्च कर लें। आ गया था में ये गए यहाँ पर, ये डाल दिया तो देखिए ये नोटपैड आ गया नोटपैड। ठीक है, अब नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है, इसको लास्ट टाइम जो व्यक्ति जिस सिचुएशन में छोड़ के जाता है वैसा ही ओपन होता है। आ गया समझ में? अगर आप इसको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर या जिस कंडीशन में छोड़ के जाते हैं वैसा ही ये क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो देखिए ये शायद नोटपैड इस कंडीशन में बंद हुआ था तो इसी कंडीशन में क्या हो गया? चालू हो गया। तो आप लोग इसी स्क्रीन पे काम करना ना चालू कर दे, ये बड़ा भी हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने बीच में इसमें क्लिक कर दिया तो ये यहाँ से क्या हो रहा है ना? बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्क्रीन क्या हो रही है आपकी? फुल स्क्रीन आ रही है। आ गया समझ में? अब हम अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसका नोटपैड का, तो ये जो सबसे पहले जो बार दी जाती है ये यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको बोला जाता है टाइटल बार। क्या पढ़ा जाता है इसको? टाइटल बार। ठीक है, अब इसका नाम टाइटल बार इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रोग्राम की क्या बताती है? पहचान बताती है। जैसे हम अभी कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐप चला रहे हैं? नोटपैड। तो नोटपैड इसका क्या हो गया? टाइटल हो गया, है ना? इसकी पहचान हो गई। और बार मतलब एक पट्टी। तो ये टाइटल जिस बार पे शो हो उस बार को क्या नाम दिया जाएगा? टाइटल। आ गया समझ में? तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम चलाओ और टाइटल बार की बात आए तो आपका दिमाग कहाँ जाना है? सबसे ऊपर। अब अगर इसमें देखें तो इसमें टाइटल बार कौन सी है? हेलो, हाँ कर दिया कर दिया कर दिया। इसमें टाइटल बार कौन सी है? जहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। अगर हम इसको छोड़ के ये इसमें टाइटल बार कौन सी मानी जाएगी? कैलकुलेटर लिखा हुआ है। आ गया समझ में? तो जब भी कोई आप एप्लीकेशन चला रहे हो और कोई अगर आपको टाइटल बार के बारे में बता रहा है कि टाइटल बार के ऊपर क्लिक करिए, टाइटल बार के लेफ्ट में जाइए, टाइटल बार के राइट में जाइए, तो आपका दिमाग कहाँ जाना है? ये वाली बार के ऊपर जाना है। आ गया ना समझ में? ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? टाइटल बार।
अब इस टाइटल बार के इधर चलते हैं अपन, तो यहां पर देखिए 3 बटन दिए जाते हैं, दिख रहे हैं? इनको बोला जाता है कंट्रोल बटन। कौन से बटन है ये? कंट्रोल, ठीक है। अब आपको जिसने शुरू से ज्वाइन किया है उसको तो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अगर कोई अभी बाद में आया तो देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, तभी जैसे आप लोगों का हाथ नया है ना, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर ये स्टूडेंट पे क्लिक करो, ये जैसे स्टूडेंट है, आ गया समझ में, तो आप क्या करेंगे, ये माउस को घुमा फिरा कर लाएंगे और बिल्कुल कहाँ लाएंगे, ऐसे ऐसे लाते हो ना स्टूडेंट के ऊपर, और फिर तभी क्लिक करोगे। कंप्यूटर में आपको केवल उसके एरिया में जाना है। जैसे देखिए, अभी मैंने स्टूडेंट, तो मैं तो अभी स्टूडेंट पे आया ही नहीं, ये यहाँ रहूंगा ना, तो भी फोल्डर खुल जाएगा। क्यों? उसने उतना दायरा सिलेक्ट कर लिया है। तो जब भी किसी भी बटन को या किसी भी मेनू को ऑपरेट करना हो, तो वो जब हाईलाइट हो जाए ना, क्लिक मार, आ गया समझ में? अगर हम आप लोगों को कभी बोलते हैं क्रॉस पे क्लिक करो, तो क्रॉस पे आओगे। अगर ओके पे क्लिक करने का बोलता हूं, तो वो माउस को धीरे से ओके पे लिखेगा, ओके पे ले जाए, उस बटन पे ले जाना, आ गया ना? और वो जैसे ही हाईलाइट हो जाए, क्लिक मार दो, आ गया समझ में? तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये किसी भी, आप देखिए किसी भी, जब वो हाईलाइट हो जाए, देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये आएंगे कंट्रोल मेनू के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला बटन, अगर इसका उपयोग अगर हमको नहीं मालूम है कि ये काम करते क्या है, तो कंप्यूटर में सभी ऑप्शन अपना नाम भी शो करते हैं। आपको केवल वहां पर पहले उसके पास ऐसा ले जाना है, क्या, माउस ले गए। हम जैसे माउस ले गए तो देखिए वो अपना नाम बता रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लोज आ रहा है। ये बटन किसी भी प्रोग्राम को बंद करता है। तो जब भी हमें किसी प्रोग्राम को बंद करना हो, अब हम जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं चलाना है, तो यहां पर जाके क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है अल्टर F4। यदि अगर आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो और अगर आप ALT+F4 ये बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हर एक प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा बटन? अल्टर F4। ये जैसे प्रोग्राम चल रहा है, अब मैं कहा यहाँ माउस ले जाऊंगा, क्लिक करूंगा, ये डायरेक्टली मैंने अल्टर के साथ में ये प्रोग्राम बंद, आ गया समझ में? अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, तो ये जो बटन दे रखा है, इसमें आप लोग देखिए क्लोज के साइड में, अभी उसके ऊपर माउस जा रहा है, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिस्टोर। मतलब कि इस प्रोग्राम को छोटा करना है, रिस्टोर करना है, इसके साइज को कम करना है। अब हमें कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ भी कारण हो सकते हैं उसके, ठीक है। जैसे देखिए, अभी यहाँ स्क्रीन पे कैलकुलेटर भी चल रहा है, इसमें डाटा भी डाला हुआ है, चल रहा है, और नोटपैड भी चल रहा है, दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन अब आपको कैलकुलेटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो नोटपैड का साइज मैक्सिमम, मैक्सिमम से मतलब समझ रहे हो ना, जितनी बड़ी स्क्रीन, आ गया समझ में, इससे बड़ा कोई साइज नहीं होगा। अब हमें एक साथ एक साथ स्क्रीन के ऊपर ज्यादा प्रोग्राम रखना है, तो इसको रिस्टोर करिए। या जैसे इसको रिस्टोर करेंगे, देखिए इसका साइज छोटा हो गया, कैलकुलेटर भी दिख रहा है, नोटपैड भी दिख रहा है। मैं यहां पर और कोई प्रोग्राम मुझे खोलना है, तो देखिए अब ये वर्ड पैड, और इसे भी रिस्टोर कर लेते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर रिस्टोर हो गया। तो आप कितने प्रोग्राम दिख रहे हैं आपको, और भी ऐसे छोटे छोटे कितने, मतलब आपको मल्टी स्क्रीन से चलाना है, तो क्या लगाइए, रीस्टोर कर। और जब रीस्टोर करना है, रीस्टोर करने के बाद में आप फिर उसका साइज अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, कि जैसे मुझे ये विंडो और छोटा चाहिए, तो देखिए यहाँ पकड़ेंगे तो ये चौड़ाई में, यहाँ पकड़ेंगे तो ये लंबाई में छोटा करेगा इसको, और इस कोने को पकड़ेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई, ये देखिए दोनों। ये नोटपैड आपको इतना ही बड़ा चलाना है, तो देखिए
ये नोटपैड रख दिया, ये इसके साइड में कैलकुलेटर रख दिया, ये मुझे वर्ड की जरूरत है, ये वर्ड छोटा रख दिया, ये यहाँ पर विंडो भी दिख रहा है। और कोई सा प्रोग्राम खोलना है आपको, ये पेंट ब्रश, ये जैसे देखिए इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो देखिए ये पेंट ब्रश भी ओपन हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये मल्टी स्क्रीन से चालू हो गई, आप एक ही स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। अब इनसे फायदा भी क्या होता है, जैसे देखिए मैंने आपको कट कॉपी करना बता दिया है ना। अगर मान लीजिए कि सीता ने कोई, यहाँ पर ये सीता नाम की फाइल है और इसने कुछ यहाँ पे बना रखा है, ये गए हम यहाँ पर, ये जैसे ये हमने एक मैटर बना दिया है इसमें, ठीक है, ये ले लिया, ये सीता ने कुछ डेटा बना रखा है, अब इसको इधर चाहिए या कुछ चेंज करना है, ये डेटा इधर चाहिए, तो देखिए यहाँ दोनों चीजें पास में रहेगी, कितना आसान हो जाएगा। ये सिलेक्ट किया, क्या कर लिया, इसको कॉपी, इसके अंदर राइट क्लिक किया, तो देखिए ये वर्ड पेज की चीजें इसमें चली गई। तो जब कोई डेटा ऐसा ट्रांसफर करना रहता है तो आप रिस्टोर कर लीजिए, दोनों स्क्रीन एक साथ दिखेगी। जैसा भी आपको मैटर बनाना हो वैसा बना सकते हैं। देखिए ये सभी स्क्रीन एक साथ दिखती है, ये हमको ऐसा नहीं रखना है, ये देखिए नीचे मैंने एक स्क्रीन दो एक साथ रख ली, ये तो आप एक स्क्रीन को देख के दूसरी स्क्रीन पे काम कर सकते हैं, ये जैसे देखिए। तो ये कब काम होगा, रिस्टोर होने पर। अगर रिस्टोर नहीं होगा, ये देखिए ऊपर देखिए नीचे भी टाइप करते, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसा हॉरिजेंटली अरेंज किया है, वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं, या छोटी छोटी मल्टी स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वीडियो चालू कर सकते हैं, यहाँ भी वीडियो चालू कर सकते हैं, यहाँ भी अलग अलग वीडियो एक साथ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन कब, जब रिस्टोर चलेगा। आ गया था ये। तो ये बटन क्या काम में आता है, रीस्टोर, ठीक। अब ये रिस्टोर, अभी अब इसके ऊपर देखिए माउस रखिए, अब अपना नाम क्या बता रहा है, मैक्सिमाइज। हम इसका साइज बड़ा करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखिए अब ये छोटा नहीं होगा, मतलब आप वो स्क्रीन रीसाइज नहीं होगी। तो आपको जब भी मल्टी स्क्रीन चलाना हो क्या करिए, रिस्टोर, और उसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ये मिनिमाइज होता है, ये बीच में प्रोग्राम को ब्रेक करता है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2 मिनट थोड़ी देर काम है, तो एक तो बोलोगे कि यहाँ से बंद करके चले जाते हैं, लेकिन बंद करोगे तो फाइल को फिर क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करता है, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हो 2 मिनट का काम है, तो ये देखिए मुझे यहाँ जो भी काम करना है मैं बाहर काम कर लूंगा, और काम करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो प्रेजेंट वर्क पे चला जाऊंगा। और अगर आप बंद करोगे तो फिर फाइल बंद होगी, फिर फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करोगे तो होता क्या है कि ये जो कर्सर है ये जहां काम करता है वहां चला जाएगा। और अभी आप लोग देख रहे हो कि जहां से मैंने टाइपिंग छोड़ी थी, ये मैं जहां टाइपिंग छोड़ूंगा, ये देखिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ या यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ भी मेरा काम कर लूँ ये बाहर का, और जैसे मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा तो कर्सर को मैं जहां छोड़ के गया था वहीं मिले, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी प्रोग्राम आपका रन चल रहा है। तो आप ऐसे कितने ही प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर एक साथ रन कर सकते हो, बंद मत करिए। ये जैसे चल रहा है ये मैंने बीच में ब्रेक कर लिया, कोई सा भी और प्रोग्राम खोलना है, ये कैलकुलेटर, तो ये बीच में ब्रेक कर लिया। मुझे पेंट ब्रश की जरूरत है, तो देखिए ये बीच में ब्रेक कर दिया। तो जब हमें कोई मल्टी फाइल्स पे काम करना होता है तो उनको बार बार ओपन क्लोज नहीं किया जाता, उन्हें क्या किया जाता है, मिनिमाइज। ऐसा आइए नीचे रख लिया, थोड़ी देर पेंट ब्रश पे काम कर लिया, फिर इस पे काम हो गया, इसका डाटा देख लिया, ये नीचे आ गया। फिर हमको यहाँ से जो भी हमको डेटा चलाना रहता है वो हमने यहाँ पर डेटा चला लिया, और फिर इसको मिनिमाइज कर दिए, और ये हमारे मेन फाइल पे चले गए ये। तो ऐसे जब मल्टी फाइल को ऑपरेट करना हो तो उसको क्या करके रखिए, मिनिमाइज। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नोटपैड, क्योंकि हम कौन सा एप्लीकेशन चला रहे हैं, नोटपैड। यहाँ पे अनटाइल्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, इस फाइल की कोई पहचान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनटाइल्ड, ठीक है। और ये जो नोटपैड होता है ये सिंगल पेज होता है। आ गया समझ में,
अभी आप लोग इसके ऊपर आके रोज वो चलाते हो, ASDFG, अभी जिसको टाइपिंग नहीं आती वो ये चलाता होगा, है ना, ये अब लाइनें चलाते हैं आप लोग। मुझे ये बताओ कि आप ऐसा 1 घंटे तक टाइप करते हो तो पेज खत्म होता है क्या? नहीं होता, होगा ही नहीं। ये पूरा काम सिंगल पेज पे ही होता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर ये अनटाइटल है, और अनटाइटल मैंने जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना चालू किया था तब मैंने आपको हल्का सा बताया था कि इसमें कितनी मेमोरियां होती है, कितनी मेमोरियां होती है कंप्यूटर में, कौन बताया? अभी मैंने कल परसों जब मैं ऑपरेट दो, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 2 मेमोरी। अभी ये मैंने जो डेटा टाइप किया है ये सब कहाँ गया है? प्राइमरी। और ये टेम्परेरी मेमोरी। अभी लाइट चली जाए या इस फाइल को मैं बंद कर दूं तो ये लिखा हुआ डाटा मिलेगा नहीं मुझे। आ गया ना? कंप्यूटर स्वतः ही उसको इरेज कर देगा, हटा देगा। मैं चाहता हूं कि ये डाटा मुझे कल भी मैं इसी फाइल में पढ़ाऊंगा या इसी फाइल में मैं काम करूंगा, तो इस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा? सेव। और मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो कंप्यूटर क्या करेगा? प्राइमरी में से उठाकर कहाँ रख देगा? ये परमानेंट मेमोरी। इसमें एक बार डेटा चला गया, फिर जब तक वो इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो या जब तक हम नहीं चाहें जब तक डाटा डिलीट नहीं होता। आ गया समझ में? तो ये अनटाइटल, तो मतलब इस फाइल का कोई टाइटल नहीं है, ये फाइल जैसे ही बंद होगी सारा डेटा हट जाए। और फाइल को मैं सुरक्षित कर दूंगा तो यहाँ पर फाइल का टाइटल, जैसे मैंने राम नाम से फाइल को सेव कर दिया है ना, तो यहाँ पर अनटाइटल हट जाएगा और क्या लिखा हुआ आ जाएगा? राम। मतलब इस फाइल की पहचान किसके नाम से होने लग जाएगी? राम के नाम। आ गया समझ में? तो ये होता है, इसीलिए इसको टाइटल बार होता है। आ गया समझ में? अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर की जो बार है, फाइल दिख रही है, फाइल, फॉर्मेट, एडिट, ये जो दे रखा है इसको पढ़ते हैं हम लोग मेनू बार। आ गया समझ में? तो यहाँ पर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब क्या है? मेनू है। और मेनू से भरी हुई बार को हम क्या बोल देते हैं? मेनू बार। ठीक है, इसको अगर आपको शॉर्टकट तरीके से एक्टिवेट करना है, एक तो माउस देखिए, मैं जैसे ही फॉर्मेट के ऊपर माउस ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? वो हाईलाइट हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्लिक करने पे चालू हो जाएगा। लेकिन अगर माउस काम नहीं कर रहा है और मुझे उसको कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से चलाना है तो कीबोर्ड का केवल अल्टर बटन दबाइए। कौन सा बटन दबाना है? अल्टर। देखिए मैं अल्टर बटन दबा रहा हूं तो वहां पर देखो कुछ चेंज दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है चेंज? हाईलाइट हो रहा है फाइल। और कुछ चेंज दिख रहा है? बारीकी से देखो, जिसकी दूर की नजर अच्छी है उसको दिखेगा। हाँ, एक चेंज क्या आ रहा है? हर नाम के नीचे एक अंडर स्कोर आ रहा है। आ गया ना? तो इसका मतलब है इस साइन का कि आप देखिए ये जैसे दबा दिया तो फाइल हाईलाइट है, अगर इंटर मारूंगा तो बगैर माउस के देखिए फाइल मेनू खुल गया। ठीक है, और वो साइन का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर्मेट खोलना है तो क्या दबाऊं? अल्टर, क्या दबाना है? अल्टर ओ, क्योंकि डेस्क किसके नीचे लगा हुआ है? ओ के नीचे। तो देखिए ये अल्टर ओ, तो फॉर्मेट खुल गया। आ गया समझ में? मैं जैसे ही यहां पर जाऊंगा, अब एडिट खोलना है तो किसके नीचे डेस्क लगा है? एडिट में किसके नीचे डेस्क लगा है? ई के नीचे। तो क्या दबाना है? अल्टर। तो देखिए एडिट। मुझे हेल्प में जाना है तो अल्टर एच। आ गया समझ में? तो इस तरीके से अब देखिए, जब वो कंप्यूटर खुद ही समझदार है, अगर यहाँ पर अल्टर एफ, आप ये मत सोचना कि पहले पहले अक्षर दबा दो कि बस। अब देखिए यहाँ पर फाइल एफ से स्टार्ट होता है, फॉर्मेट ओ से स्टार्ट होता है, फिर अब वो खोले क्या? तो अगर एक बार उसने एफ इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी बार उसने क्या किया है? ओ। और अगर कोई सा ऑप्शन और ओ से चालू होता तो फिर तीसरा ऑप्शन को और दूसरा नाम दे देता। आ गया था? आप डेस्क का देखिए कहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना? अब हम
यहां पर आगे चलते हैं तो फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए एक लिस्ट आएगी और इस लिस्ट में यहाँ पर कुछ वो दिए हुए ऑप्शन दिए हुए, मतलब इस ऑप्शन का उपयोग हम हमारे डेटा को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। जब आप कोई भी काम करो और इस पूरे पेज को बदलना है, ठीक है, अब बदलने का मतलब देखिए ये खाली होगा, आ गया समझ में? तो डिलीट करके भी तो आप क्या कर सकते हो, नया कर सकते हैं ना। लेकिन आप यहाँ ये न्यू का मतलब ये है कि पेज को खाली करना नहीं है। ये जो अनटाइटल, अगर देखिए ये मैं काम कर रहा हूं और सपोज करो कि मैं राम नाम की फाइल में काम कर रहा हूं। किसकी फाइल में काम हो रहा है अभी? ये कर दिया और पेज क्लियर करना है और ये डिलीट कर दिया, तो पेज तो नया हो गया, लेकिन फाइल किसकी है? राम की ही है। तो अगर आपको इस फाइल को बदलना हो, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट नया करना हो, तो फिर क्या करिए आप लोग, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, और अगर इसका काम नहीं पड़े भविष्य में, तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ डॉक्यूमेंट दिया जाता है ये बदल जाता है। आ गया समझ में? अब आपने राम नाम की फाइल तो बना ली, अब आपने नया डॉक्यूमेंट ले लिया, अब एक और मार्केट से नई बुक खरीद के ले आए और उसमें लिखना चालू कर, ठीक है, तो ये कहलाता है नहीं। इसका शॉर्टकट होता है CTRL+N, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं और कोई भी फाइल को बदलना हो तो डायरेक्टली कंट्रोल के साथ में एन प्रेस कर दो, तो देखिए आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो इसमें दे रखा है एक यहाँ पर सेव। सेव का मतलब तो समझते ही हो, सुरक्षित करना होता है। और ये अभी हमने चर्चा भी कर ली कि यदि अगर आप कोई फाइल बनाते रहोगे यहाँ पर और इसे बंद कर दोगे तो ये लाइनें भविष्य में आपको नहीं मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि ये फाइलें हमारे कंप्यूटर में रहें तो यहाँ जाइए, सेव पर क्लिक करिए, ये कैसा डायलॉग बॉक्स आएगा, आ गया डायलॉग बॉक्स। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहां पर फाइल का नाम डाल दी, तो हमने यहां पर फाइल का नाम डाल दिया राम, लिख दिया। अब यहां पर फाइल का नाम डालने के बाद में एक नजर जरा यहां भी रखिए, आ गए समझ में? यहां रखने का कारण यह है, अगर नहीं भी रखोगे तो भी फाइल तो सेव हो जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने फाइल रखी कहाँ है ना। नहीं तो फिर ये जैसे मान लो कि घर में आप लोग कहीं भी चीजें कहीं भी फेंक दोगे तो वापस आपको मिलेगी, और अगर आपको पता है कि मोबाइल मैंने घर में कहाँ रखा है तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल तो कभी घूमता ही नहीं, घूमती तो दूसरी चीज है सही है ना। हाँ, मोबाइल तो लोग आजकल कहाँ सोएंगे तो सिराने रख के सोएंगे, है ना, खाना खाएंगे सामने रखेंगे, वो घूमता ही नहीं हाथ में हमेशा, ठीक है। तो यहाँ नजर रखिए। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राम नाम की फाइल सेव होगी तो कहाँ जाएगी? डॉक्यूमेंट में जाएगी। तो आपको पता चल गया। अब ये जैसे ये सिलेक्ट कर दिया और ये सेव कर दिया, यहाँ पे जैसे सेव किया देखिए अभी यहाँ क्या लिखा हुआ था, अनटाइटल। अब क्या उसका टाइटल बन गया, बन गया। अब आप कभी भी ये फाइल को अपनी बंद करके जा सकते हैं। अब आप कभी भी कितने दिन बाद भी जब भी आपको राम नाम की फाइल की जरूरत पड़ेगी, ये गए हम यहाँ पर, ये हमने हमारा प्रोग्राम ओपन किया, अगर आपको नई फाइल बनाना हो तो क्या करें, यही बनाना चालू कर दें, क्योंकि ये ब्लैंक पेज आपको मिल ही गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल ही गया। हम उसी फाइल में काम करना चाहते हैं, तो देखिए ये क्लिक किया और ओपन, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आ गया, हमने यही फाइल रखी थी। अब यहाँ से आप ढूंढ ले अपनी फाइल, ये राम नाम की फाइल ढूंढ ली हमने, ये तारीख भी बता रहा है, देखिए हमने किस तारीख को बताई बनाई, ओपन कर दिया। और ये इतना काम हम पहले से कर चुके थे। अब हमें आगे बढ़ाना है तो देखिए मैंने कर्सर रखा, आप अपना काम यहाँ से क्या कर दें, कंटिन्यू, ये कर दिया हमने, यहाँ से काम कर दिया, हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ये फाइल तो हमारी सेव है, लेकिन इस फाइल को मैं बंद कर दूं तो ये सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहां तक का मिलेगा?
ये फाइल तो सेव है हमारी। ये मैंने 19 तारीख में काम किया, ये मान लो कि 25 तारीख में काम किया, और इस फाइल को अगर अभी मैं बंद करूं, ये सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहां तक का मिलेगा? ये यहां तक का मिलेगा, क्योंकि सेव हमने कहां तक का किया था? यहां तक। तो अभी भी क्या होगा, ये फाइल बंद होगी तो ये डॉक्यूमेंट हट जाएगा। तो फिर इसे क्या करें, और सेव करेंगे तो फाइल नाम पूछेगी क्या? नहीं पूछेगी। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने ये पीसी पैकेज की कॉपी बना ली, तो रोज थोड़ी नई कॉपी लाते हो, अब रोज डाटा क्या करते हो, इसी में ऐड करते हो। तो ये जो डेटा बना ये भी काय में सेव होगा? राम में ही सेव होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, फाइल और सेव पे, ये हो गई सेव, बस बस इतना ही काम करना है। आप 25 तारीख के बाद और 5 दिन बाद आए, फिर आपने ये नीचे का डाटा बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं करना है। अब अगर वहां भी नहीं जाना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल एस, ये बस हो गई सेव। अब अगर अब हम इसे बंद कर दें, देखिए बंद कर दिया, जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे फाइल ओपन, और ये राम वाली फाइल ओपन करते हैं, तो देखिए ये लास्ट टाइम तक का, अभी जो हम ये लाइन टाइप की थी वहां तक का डाटा आ गया था इसमें। तो जब भी कोई फाइल बनाकर उसे परमानेंट कंप्यूटर में रखना हो तो कंट्रोल एस, मतलब उसे सेव करके जाए। और वो सेव कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए, है ना? नहीं तो मोबाइल रख देना किचन में, और गेस्ट रूम में, डाइनिंग रूम में उसको ढूंढते रहना, है ना? मिलेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि रखा कहाँ है वो, किचन में रख दिया था और भूल गए आप लोग। तो इसलिए सेव करते वक्त ही देख लो कि हम सेव कहाँ पर कर रहे हैं। तो न्यू का शॉर्टकट कंट्रोल, है ना, CTRL+N, ये किसका होगा? न्यू का। और CTRL+O किसका होगा? ओपन का। CTRL+S किसका होगा? ठीक है। आगे चलते हैं हम यहां पर। तो ये दे रखा है सेवर्स, इसमें भी फाइल सेव होती। आ गए समझ? अब यहां जब फाइल सेव हो रही है तो फिर इसकी और क्या जरूरत पड़ेगी, है ना? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कितने ऑप्शन दिए हैं? दो, सेव और सेवर्स। तो यहां तो फाइल सुरक्षित हो रही है, सेवर्स में रीनेम से सुरक्षित होती है। कौन से नाम से सुरक्षित होती है? रीनेम से। अब उसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये फाइल आपने बना दी, है ना? और ये फाइल किसने बनाई है? राम ने बना दी, ठीक है। अब श्याम को भी एक फाइल बनाना, और श्याम को 60% फाइल ऐसी बनाना है, और 40% डाटा दूसरा लाना है, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि वो यहाँ जाए, बना ले तेरा फाइल, है ना? तो इसमें 60% तो वो जो काम हो चुका था वो भी इसको डबल से मेहनत करना पड़ेगी। भाई 40 जो नया जोड़ना है वो तो करना ही करना है, लेकिन 60% जो राम का काम हो चुका है वो सीधा खाना खाना चाहता है, कि मैं मेहनत करना नहीं चाहता हूं। तो फिर वो क्या करेगा, यहां से पहले तो राम की फाइल ओपन करेगा, ये सिलेक्ट कर ली, ये राम की फाइल ओपन कर ली। अब क्या करेगा वो, राम के कुछ डाटा को हटा देगा जो उसको नहीं चाहिए, इतनी लाइन चाहिए उसको, ये इतना डाटा हटा दिया, ये डेटा उसने हटा दिया, और राम को उसका जो भी नया काम चाहिए वो उसने उसमें क्या कर लिया, ऐड कर दिया। आ गया समझ में? अब इस फाइल को गलती से भी सेव नहीं करना है। आ गया समझ में? राम नाम, उसने राम की फाइल को एडिट तो कर दिया, अगर आप यहां पर गलती से भी सेव कर गए तो बेचारे गरीब का काम खत्म। आ गया समझ में? मतलब राम का डाटा पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाम उसका वही रहेगा। वो बेचारा कल आएगा और अपनी फाइल खोलेगा, बोले मैं तो कल बना के गया था, है ना? और आगे उसी के नाम की फाइल खोलेगा तो पता चलेगा डाटा तो उसमें क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। तो अगर आपने, तो आप समझ में आ गया, अगर आपने ऐसा किसी की फाइल में एडिट किया है तो उसे क्या करना, सेव एज करना, रीनेम से सेव करना। आ गया समझ में? अगर आप इसे रीनेम से सेव करेंगे तो देखिए, मैं इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहां पर इसको दे दिया RAM2 कर दे। आ गया समझ में? मतलब ये दूसरी फाइल दे देते।
अब इसे हम सेव करते हैं, देखिए ये कर दिया सेव, ठीक है। अब उसकी फाइल में कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी फाइलें बन गई, 2 फाइलें बन गई। राम बेचारा आएगा, वो अपनी फाइल को जब भी ओपन करेगा कोई बदलाव नहीं, ये गया फाइल ओपन, यहां से देखिए ये राम, ये उसकी फाइल में कोई चेंज नहीं, ये देख रहे हो पूरे पैराग्राफ वैसे के वैसे बने हुए। फिर श्याम आएगा, ओपन, श्याम अपनी फाइल खोलेगा, ये देखिए ये सिलेक्ट ओपन, इसमें एडिट किया हुआ डाटा दिखने लग गया सेकंड फाइल। आ गया समझ में? तो सेव एज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आ गया ना समझ में? यदि अगर आप किसी की फाइल को एडिट कर रहे हो और उसकी फाइल को खराब नहीं करना है, उसका डाटा भी यथावत बना रहे, तो उसको क्या लगाइए आप, सेव एज। सेव एज मतलब रीनेम से बनाए। आ गया ना समझ में? तो पुरानी फाइल, हाँ सेव कब कर सकते थे कि अब राम ने बोल दिया भैया मेरे को उस फाइल की कोई जरूरत नहीं है, वो डाटा आप चाहो तो डिलीट भी, तो फिर सेव लगा दो। आ गया समझ में? तो पुराना डाटा हटता जाएगा और नया डाटा उसमें क्या होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको जब भी कोई ऐसा डेटा बनाना हो तो हम ऐसा डेटा तैयार कर सकते हैं। तो ये सेव एज का मैटर समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे रखा है पेज सेटअप, है ना। अब ये सेनवा वालों की बस छूट जाएगी, लेकिन फिर भी जितना होता है मैं बताऊँ। पहले तो बताइए पेज सेटिंग क्या होता है, मतलब पेज को मेंटेन करना या उसका सेटअप जमाना कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम पेज सेट नहीं करें तो क्या होगा। अगर हम पेज सेट नहीं भी करते हैं तो प्रिंट तो आएगी, पर हमारे, है ना, अनुसार नहीं आएगी, मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं आएगी। अब कैसी आएगी, मतलब ये सॉफ्टवेयर का जो डिफॉल्ट सेटिंग है। अच्छा, दो तरीके से आ सकती है। एक तो होता है डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल सेटिंग है उसके अनुसार, और एक होता है लास्ट सेटिंग। अब लास्ट सेटिंग मतलब आपके पहले कौन चला रहा था, आ गया समझ में? तो वो जैसा इसको रख के जाएगा, है ना, वैसा मिलेगा, है ना। अभी जैसे मान लीजिए कोई पहली बार आएगा, है ना, तो मैं जैसे सेंटर को ओपन करूंगा वैसा ही मिलता है।